नमस्कार दोस्तों। राजस्थान की झीलों में राजस्थान की एक ऐसी झील जिसका निर्माण अकाल राहत कार्य के लिए करवाया गया था। राजस्थान की एक ऐसी झील जिसकी नींव बिना पति के सती होने वाली घेवर माता ने रखी थी। यह राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील और वो झील है दोस्तों राजसमंद झील। और अब हम पढ़ेंगे राजसमंद झील के बारे में। तो दोस्तों राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? तो राजसमंद झील का निर्माण करवाया था मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने। महाराणा राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण 1662 ईस्वी में करवाया था। राजसमंद झील है वो अकाल राहत कार्य के लिए बनाई गई थी। अकाल राहत कार्यों के लिए, ठीक है। तो राजस्थान की कौन सी झील का निर्माण अकाल राहत कार्यों के लिए करवाया गया? वो झील थी दोस्तों राजसमंद झील। अब हम देखते हैं दोस्तों कि राजसमंद झील है ये राजस्थान की दूसरी मीठे पानी की राजस्थान की दूसरी मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो दोस्तों राजस्थान की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो वो झील आती है राजसमंद झील। राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने 1662 ईस्वी में अकाल राहत कार्य के लिए करवाया था। और राजसमंद झील कहां पर है? तो यह है दोस्तों राजसमंद जिले में स्थित है राजसमंद झील। इस राजसमंद झील का एक दूसरा नाम है, इसे राज समुद्र झील भी कहा जाता है। तो राजसमंद या राज समुद्र झील है वो राजसमंद जिले में स्थित है और इसका निर्माण महाराणा राज सिंह ने करवाया था अकाल राहत कार्य के लिए। इस झील में कौन सी नदी गिरती है? तो राजसमंद झील है, इसका निर्माण गोमती नदी पर बांध बनाकर किया गया। तो राजसमंद झील गोमती नदी पर बनाई गई है। इस झील की लंबाई 6.5 किलोमीटर है जबकि इसकी चौड़ाई है वो 3 किलोमीटर है। अब हम देखते हैं दोस्तों ये जो राजसमंद झील है इस झील की नींव का पत्थर या इस झील की नींव राजस्थान की एकमात्र कुंवारी सती या बिना पति के सती होने वाली घेवर माता ने रखी थी। घेवर माता मालवा की थी। कहा जाता है कि इस झील का महाराणा राज सिंह ने जब निर्माण शुरू करवाया तो दिन में जैसे ही इस झील का निर्माण शुरू करवाया जाता रात को वापस गिर जाती। जितना निर्माण किया जाता उतनी वापस गिर जाती। उसके बाद में ज्योतिष को इसके बारे में जब पूछा गया तब उन्होंने कहा कि मालव प्रदेश में घेवर नाम की कन्या है उसके हाथों से इसकी नींव रखी जाए और उसके बाद में मालवा की घेवर माता को बुलाया जाता है और उनसे इसकी नींव रखी जाती है। तो घेवर माता के कारण नींव रखने के कारण यह झील का निर्माण करवाया गया। और घेवर माता है वो राजस्थान की एकमात्र बिना पति के सती होने वाली माता है, या कह सकते हैं राजस्थान की कुंवारी सती या बिना पति के सती होने वाली माता का मंदिर कहां पर है? तो उस माता का मंदिर है घेवर माता का मंदिर, वो है दोस्तों राजसमंद झील के किनारे। तो राजसमंद झील के किनारे घेवर माता का मंदिर स्थित है जो बिना पति के सती होने वाली माता है। अब हम देखते हैं दोस्तों इस झील की और क्या क्या विशेषता है। तो इस झील के पास में द्वारिकाधीश जी का मंदिर है। द्वारिकाधीश जी का मंदिर है जहां पर अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। या तो यहां पर द्वारिकाधीश जी का मंदिर है। कांकरोली यही पास में ही है। तो कांकरोली जो रेलवे स्टेशन है वो राजसमंद झील के पास में ही है और यहां पर द्वारिकाधीश जी का मंदिर है। इसके साथ में इस झील के पास में या आप कहते हो राजसमंद जिले में श्रीनाथ जी का मंदिर भी स्थित है।
और श्रीनाथ जी का मंदिर राजसमंद के नाथ द्वारा में स्थित है। अब हम देखते हैं दोस्तों इस झील की जो ये उत्तरी पाल है, यानी उत्तर दिशा में पाल या दीवार है उत्तरी, वहां पर 9 सीढ़ियां हैं। इस प्रकार अलग अलग 9 सीढ़ियां बनी हुई है उत्तरी पाल में, तो इसे कहा जाता है दोस्तों नौ चौकी। तो राजसमंद झील की उत्तरी पाल को क्या कहा जाता है? राजसमंद झील की उत्तरी पाल को नौ चौकी कहा जाता है। यहाँ संगमरमर की 9 सीढ़ियां बनी हुई है, और जो ये 9 सीढ़ियां बनी हुई है उनमें भी फिर एक एक सीढ़ी पर वापस 9 और सीढ़ियां बनी हुई है। तो इस प्रकार राजसमंद झील के उत्तरी पाल पर अलग अलग 9 प्रकार की सीढ़ियां बनी हुई है। यहाँ पर राज प्रशस्ति की रचना की गई है। राज प्रशस्ति, तो दोस्तों राज प्रशस्ति की रचना या राज प्रशस्ति रचना करवाई तो किसने? मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने करवाई। इसके रचयिता कौन थे? तो इसकी जो रचना की थी या इसके जो रचयिता थे वो थे रणछोड़ भट्ट तेलंग ब्राह्मण। तो रणछोड़ भट्ट तेलंग ब्राह्मण के द्वारा राज प्रशस्ति की रचना की गई थी। यह जो राज प्रशस्ति है उसमें मेवाड़ का इतिहास लिखा गया, यानी महाराणा राज सिंह थे वो मेवाड़ के थे, और मेवाड़ का इतिहास है वो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। संस्कृत भाषा में 1917 श्लोकों में, तो 1917 श्लोकों में मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है राजसमंद झील के किनारे राज प्रशस्ति में। यह जो राज प्रशस्ति है वहां पर काले संगमरमर के 25 शिलापत्थरों पर यह इतिहास लिखा हुआ है, या 25 शिलाखंडों पर मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है संस्कृत भाषा में। और राज प्रशस्ति संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति। तो दोस्तों राज प्रशस्ति की रचना कहां पर की गई है? राजसमंद झील की उत्तरी पाल को कहा जाता है नौचौकी, और उस नौचौकी में अलग अलग 9 चौकियां बनेगी, और उन 9 चौकियों में भी फिर और 9 चौकियां बनेगी। तो राजसमंद झील की उत्तरी पाल नौचौकी कहलाती है। उस नौचौकी पर संस्कृत भाषा में 25 संगमरमर के काले शिलालेख है या काले पत्थर है, उन पर राज प्रशस्ति की रचना करवाई थी महाराणा राज सिंह ने। और इसके जो रचयिता थे वो तेलंग ब्राह्मण रणछोड़ भट्ट थे। इस राज प्रशस्ति में क्या है? मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है संस्कृत भाषा में 1917 श्लोकों में, और यह संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। तो ये तो होगी दोस्तों राज प्रशस्ति। यह जो राजसमंद झील है उसे राज्य सरकार द्वारा पवित्र झील घोषित किया गया है, और यह राजस्थान की दूसरी मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, और इसका निर्माण अकाल रात कार्य के लिए करवाया गया है। तो हम वापस देखते हैं राजसमंद झील के बारे में। इसका निर्माण किसने करवाया? मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने 1662 ईस्वी में करवाया। अकाल रात कार्य के लिए राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया, और गोमती नदी पर बांध बनाकर राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया। राजसमंद झील राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जिस झील के नाम पर जिले का नाम रखा गया है, तो वो है दोस्तों राजसमंद झील। इसे राज समुद्र झील भी कहा जाता है, और राजस्थान की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो राजसमंद झील है। इस झील के नींव का पत्थर किसने रखा? तो इस झील की नींव है वो घेवर माता ने रखी थी, जो मालवा की थी। और घेवर माता बिना पति के सती होने वाली या एकमात्र कुंवारी सती है वो घेवर माता है। उसका मंदिर भी इस झील के पास में स्थित है। इस झील के पास में द्वारिकाधीश जी का मंदिर स्थित है। श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा में वो भी राजसमंद जिले में स्थित है, और राज्य सरकार द्वारा इसे पवित्र झील घोषित किया गया है। और इस झील की उत्तरी पाल कहलाती है नौचौकी, जहां संस्कृत भाषा में 25 शिलाखंडों पर 1917 श्लोकों में मेवाड़ का इतिहास लिखा था रणछोड़ भट्ट तेलंग ब्राह्मण ने, और यह संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति है।
राजसमंद झील के बाद में हम राजसमंद जिले में एक और झील है दोस्तों, उसका नाम है नंदसमंद झील। नंदसमंद झील, और नंदसमंद झील भी कहां पर है, तो ये भी दोस्तों राजसमंद जिले में स्थित है। ये जो नंदसमंद झील है इसका निर्माण बनास नदी पर किया गया है। और नंदसमंद झील की प्रमुख विशेषता है दोस्तों कि बनास नदी पर इस झील का निर्माण किया गया है, नंदसमंद झील का। और इसे नंदसमंद झील को कहा जाता है दोस्तों राजसमंद जिले की जीवन रेखा। राजसमंद की जीवन रेखा कहा जाता है। तो किस झील को राजसमंद की जीवन रेखा कहा जाता है, नंदसमंद झील को कहा जाता है। और नंदसमंद झील किस जिले में है, राजसमंद जिले में। किस नदी पर बनाई गई, बनास नदी पर इस झील का निर्माण किया गया। तो ये तो हो गई दोस्तों राजस्थान की राजसमंद जिले की झीलें।